हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे MEG 15 ब्लॉक नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक है टेलिंग एंड रिटेलिंग। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, टेलिंग एंड रीटेलिंग क्या है? ये कम्युनिकेशन के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम टेलिंग से स्टार्ट करेंगे। तो टेलिंग क्या होता है? बताना, बात बताना, किसी को कहानी सुनाना किसी को। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हम दूसरों को सुनाते हैं वो टेलिंग हुआ। तो टेलिंग क्या है? एक्चुअल स्पीकिंग, जो हम पर्सन टू पर्सन बात कर रहे हैं या फिर टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं किसी को, ईमेल कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन, पर्सनल डायरी, न्यूज़पेपर रीडिंग। तो ये सब जो है वो टेलिंग की एग्जांपल्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये सब एग्जांपल्स को थोड़ा सा एलाबोरेट करके अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, तो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या होता है? दोबारा से अपनी बात को किसी को बताना या किसी की बात को सुनना, जो आपको किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सुना रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है रिटेलिंग। रिपोर्टिंग टू अदर व्हाट वी हैव हर्ड, कि जो हमने सुना वो हम जब दूसरों को रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं रिटेलिंग। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स ऐड करी हुई है, तो इनको भी आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, एलैबोरेट कर सकते हो। तो मैंने एक नर्सरी स्टूडेंट की एग्जांपल ली कि जैसे एक नर्सरी स्टूडेंट होता है, वो फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है और जो स्कूल में उसकी मैम ने, जब उसकी मिस ने उसको जो भी बोला वो वापस आके अपनी माँ को जो है वो घर पे बताएगा। तो ये हो गया रिटेलिंग। फिर जब आप सेकेंडरी लेवल पे चले जाते हो तो वहाँ पे आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव, पैसिव वॉइसेस। तो ये सब जो है वो रिटेलिंग के पार्ट्स हो सकते हैं, जो एग्जांपल्स। फिर जोक्स, जोक्स जैसे आपको किसी ने जोक सुनाया, आपने थोड़ा सा उसको और मिर्च मसाला लगा के अगले को बताया, तो रिटेलिंग हो गया। और न्यूज़पेपर, न्यूज़ जो हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर से, जैसे हमारे ग्रैंड पा या पा हैं, वो न्यूज़ पढ़ेंगे और फिर वो चाहे आपको मॉर्निंग में, चाहे आफ्टरनून, चाहे इवनिंग, जब चाहे वो आपको हेडलाइंस बता सकते हैं। ये उनकी मर्ज़ी है कि वो कब बताना चाहते हैं। तो ये भी हो गया रिटेलिंग। फिर जैसे हमें परियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लोक कथाएँ सुनाई जाती हैं, तो जो लोग हमें सुनाते हैं उन्होंने ऑलरेडी कहीं से सुनी होती हैं, तो वो फिर हमको बताते हैं। तो ये भी रिटेलिंग है। जहाँ फिर हमने सुनी है वो परियों की कहानियाँ, लोक कथाएँ, तो हम आगे किसी को बता रहे हैं, तो ये भी रिटेलिंग है। फिर कन्वर्सेशन, दो लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन हुई है या फिर हमारी किसी के साथ कन्वर्सेशन हुई है, तो उसको हम रिटोल्ड कर रहे हैं, दोबारा से बता रहे किसी को, तो ये भी एक रिटेलिंग की एग्जाम्पल है। रामलीला, रामलीला भी रिटेलिंग की एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम देखेंगे कि बट काइंड्स ऑफ नरेटिव्स आर रिटोल्ड, किस तरह की जो नरेटिव्स होते हैं उनको हम दोबारा से बता सकते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी रिटोल्ड, जितनी तरह की भी कम्युनिकेशन होती है उनको हम रिटोल्ड कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन हमने देखना है कि क्योंकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हम कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स को रिटोल्ड कर सकते हैं। तो इसमें आते हैं जैसे बैलेड, फोक टेल्स, फेरी टेल्स, फिक्शन, ड्रामा, नरेटिव पोइम्स, जिसमें इपिक्स भी आ जाते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पुराणास वगैरह, इनको हम रिटोल्ड कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं किसी को। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई कि आप कौन से नरेटिव्स को रिटोल्ड कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि फॉर्म्स कौन कौन सी हैं रिटेलिंग की। तो इसकी 3 फॉर्म्स हैं, ओरल, रिटन और ट्रांसलेशन। तो ओरल हो गया मौखिक, जो हम बोलकर किसी को बताते हैं। रिटन हो गया लिखित, जो लिखकर बताएंगे। ट्रांसलेशन हो गया अनुवाद करके, तो जैसे आप एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट करते हो, अनुवाद करते हो, तो उसी को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो अब जो हमारे पास बहुत सारे जो टेक्स्ट रिटन में है, बहुत सारे टेक्स्ट हो गए आपकी बुक्स, जो बहुत सारी रिटन फॉर्म में है, वो पहले कभी ओरल फॉर्म में हुआ करती थी। और ज़रूरी नहीं है कि जो ओरल फॉर्म में आपने वो जो नरेटिव
सुन रखे हैं वो उनको आप ओरल को ही रिटर्न में कर सकते हो, बल्कि जो रिटर्न फॉर्म में हमारे पास नरेटिव्स होते हैं उनको हम ओरल फॉर्म में भी सुन सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है हरी कथा। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों को ओरल रिटर्न चीज़ों को ओरल फॉर्म में सुनते ही रहते हैं, बट जो सबसे अच्छी एग्जांपल एक हो सकती है वो है हरी कथास। तो हरी कथास क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो ये कथाएं होती है जो स्टोरीज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। तो ये कथाएं होती हैं जो भगवान और जो देवी देवता होते हैं उनके बारे में जो कहानियाँ होती हैं उनको हरि कथा बोलते हैं। और ये कहाँ से ली जाती है, ये ओरल डिस्कोर्सेस होते हैं जो कि रामायण महाभारत और पुराण में से लिए जाते हैं। तो ये जो हरि कथाएं हैं, जब ये लोग जो भी लोग इनको सुनाते हैं तो ये वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे सुनाते हैं और अपने अपने हिसाब से इन कथाओं की जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो अपने अपने हिसाब से इसका मतलब वो कथाओं का सुनाते हैं और अपना जैसे अपने हिसाब से वो सुनाते हैं। तो ये जो कथाएं हैं वो सीरियल एपिसोड्स में सुनाई जाती हैं। तो जैसे आजकल तो सोशल मीडिया, मास मीडिया, टेलीविज़न, ये सबसे अच्छे जो सोर्सेस हो गए हैं जिन पे हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो ये जो टेलिंग और रिटेलिंग में जो मास मीडिया और सोशल मीडिया अपना बहुत ज़्यादा रोल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो टॉपिक है वो यूज़फुल रहा होगा और इसको आप अच्छे से, जो भी मैंने इसमें एग्जांपल्स ऐड करे हुए हैं इनको आप अच्छे से एलाबोरेट करके लिखना ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो सके। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा रिटेलिंग ऑफ द इंडियन इपिक्स रामायण एंड महाभारत। Thank you, friends.